भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चाकुओं को धारदार करने वाले बयान के बाद सियासत गरमा गई है। प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। भाजपा सांसद के बयान को लेकर अब कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर उनके हालिया बयान आत्मरक्षा में चाकू तेज करें को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि संत प्रवृत्ति वाले लोग कभी भी हिंसा की बात नहीं करते और न ही हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। कन्हैया कुमार ने मुंबई में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह की है और प्रज्ञा ठाकुर ऐसे बोलकर उनका मजाक उड़ा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जो लोग वास्तव में संत प्रवृत्ति वाले होते हैं वो कभी भी हिंसा की बात नहीं करते हैं, वो कभी भी नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो लोगों को बांटने के बजाय केवल उन्हें जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल उलट कर रही हैं, लोगों से कह रही हैं कि वो घर में धारदार चाकू रखें। वो किस तरह की साध्वी हैं समझ नहीं आ रहा। कन्हैया कुमार ने कहा कि ठाकुर हिंसा की बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा वो हिंसा की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस बयान में कुछ योजना शामिल है। साध्वी देश के गृह मंत्री का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि देश में सुरक्षा सुनिश्चित करना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे लगता है कि साध्वी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि गृह मंत्री बेकार हैं, इसीलिए हम सभी को अपने चाकुओं को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया, मैं यहाँ खड़े सभी पुलिसकर्मियों से पूछना चाहता हूँ कि चाकू को तेज करना हमारा कर्तव्य है, सुरक्षा बल क्या करेंगे? या अगर हम चाकू को तेज करने का काम करेंगे तो कानून क्या करेगा? हमने गृह मंत्री को क्यों नियुक्त किया है? केवल अपने बेटे को बीसीसीआई प्रमुख बनाने के लिए? इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की नींव और भाईचारे को बचाने निकले हैं। कन्हैया कुमार शुरू से ही राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चल रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसा क्या बयान दिया था जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोगों को अपने घरों में रखे चाकुओं को भी तेज करने की बात की थी। साध्वी प्रज्ञा ने मंगलवार को उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में कहा था, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, घर में हथियार रखें, सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू की धार तेज करें। अगर हमारी सब्जियां अच्छी तरह से कट सकती हैं तो दुश्मनों के सिर और मुंह भी अच्छे से कट जाएंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की कांग्रेस विधायक ने भी आलोचना की है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक प्रियांक खरगे ने उनकी टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद इस तरह के बयान दे रही हैं। वो पहले से ही एक आतंक आरोपी हैं। मुझे नहीं पता कि कर्नाटक इस तरह के माहौल को क्यों बढ़ावा दे रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करेंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 268, 295A, 298, 504 और 508 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष HS सुंदरेश ने ये शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में मस्जिद के पास हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में वो आरोपी रही थी। एक बड़ा मामला खड़ा हुआ था प्रज्ञा ठाकुर को लेकर। उनके इर्द गिर्द एक बड़ी थ्योरी बनाई गई थी। हालांकि इस थ्योरी की आलोचना भी होती है। इसके दोनों पहलू हैं। एक भगवा आतंक का भी टर्म उछाला गया था कांग्रेस की तरफ से, और ये भी माना जाता है कि उस दौर की राजनीति में ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा था। और बीजेपी का हिंदुओं के पक्ष में होना या कांग्रेस का हिंदू विरोधी होना, ये नैरेटिव भी उस दौर में सेट हुआ था। तो प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चित रही हैं, विवादित रही हैं, कहना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के इन बयानों से बीजेपी की भी मुश्किलें कई बार बढ़ी हैं और उनको कई बार पार्टी आलाकमान ने चुप रहने के लिए भी कहा है। इस तरह की कई बार स्थितियां बनी हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का सांसद बनना ये भी बहुत दिलचस्प था। प्रज्ञा ठाकुर जब जेल से बाहर आई थी, उन पर बहुत जुल्म सितम हुआ था। उसकी कहानी उन्होंने बाकायदा खुद कही और उसके बाद में उन्हें दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया था भोपाल से।
और दिग्विजय सिंह को करारी हार मिली थी यहाँ से। दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर के बीच में कड़ी टक्कर थी, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर भारी मतों से दिग्विजय सिंह से यहाँ पर जीत गई थी और दिग्विजय सिंह को कड़ा झटका लगा था। दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर, ये नहीं कि मुकाबला सिर्फ यहीं पर देखने को मिला था। ये जो पूरी थ्योरी है जो प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ बनी थी या जो आरोप उन पर लगे थे, उसमें भी दिग्विजय सिंह के बयानों का, उनकी भूमिका का कई बार जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह का टारगेट हमेशा से प्रज्ञा ठाकुर रही थी। सांकेतिक रूप से ही सही बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा था और बीजेपी का ये निर्णय सही साबित हुआ था। उनको बहुत बड़े अंतर के साथ में जीत हासिल हुई थी। कुल मिलाकर प्रज्ञा ठाकुर जो है वो काफ़ी चर्चित चेहरा बीजेपी का बन गई, लेकिन उनके बयान कई बार बहुत भारी पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के घर में भी सब्जी काटने के चाकू हैं, उनकी धार तेज़ रखो, सिर्फ सब्जियां नहीं काटनी है, दुश्मन का सिर काटना पड़े तो काट देंगे, इस तरह का कुछ उन्होंने बयान दिया। इस पर अब कन्हैया कुमार ने चुटकी ली है कि इतना डर किस बात का है, क्या गृह मंत्री को बेकार कहा जा रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री के पास में होता है। ऐसे में इस तरह के बयान से क्या गृह मंत्री को ही प्रज्ञा ठाकुर या उनकी अपनी सांसद टारगेट कर रही हैं, ये कन्हैया कुमार को कहने का मौका मिल गया। कुल मिलाकर ये बयानों की सियासत है और एक ऐसे दौर में हो रही है जब आगामी 2023 के अंत में ही कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं और इनमें मध्य प्रदेश का भी चुनाव है, जहां से आती हैं प्रज्ञा ठाकुर और भोपाल की सांसद भी हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और सियासत का गढ़ भी है। तो अब बयानों में बहुत तेज़ी आने वाली है, गर्मी आने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियां भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चल रही हैं, जो आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।